हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है मोशन यानी गति। आई होप दोस्तों आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख लिया होगा कि हम लोग फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर है। तो क्या हमारा पहला चैप्टर अच्छे से पूरा हो चुका? और जैसे जैसे अगर आप लोग मेरे साथ में पढ़ते रहोगे आपकी तैयारी बेहतर होती चली जाएगी। अगर आप सोचो कि मैं वीडियो को बाद में देख लूंगा फिर छूट ही जाएगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज हमारा सेकंड चैप्टर मोशन यानी गति शुरू होने जा रहा है। क्या होता है मोशन, गति क्या होता है, किसी को पता है क्या? चलिए, आप सभी को पता है लेकिन आप लोग को ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं पता, आपको सबको पता है। चलिए दोस्तों, स्क्रीन पे मैंने आप लोगों को 4 दृश्य दिखाए हैं, 4 वीडियो दिखाए हैं। आप लोग बताइएगा कौन से वीडियो में मोशन हो रहा है, गति हो रहा है। ए बी सी डी कमेंट करके बताएंगे। ए और बी में हो रहा है या ए और सी में हो रहा है, बताएंगे। क्या यह मोशन कर रहा है, क्या गति कर रहा है, क्या यहां पर यह गति कर रहा है, क्या यह गति कर रहा है, क्या यह गति कर रहा है, क्या? कमेंट करके बताइए कौन मोशन कर रहा है। तो मैं यहां पर जब कमेंट देख पा रहा हूं तो कोई भी व्यक्ति ए नहीं बोल रहा कि सर ए तो ये व्यक्ति तो मोशन नहीं कर रहा, गति नहीं कर रहा। एक तो बी में आंसर आ रहा है और एक डी में आ रहा है, ये भी अपनी जगह बैठा है। यानी मोशन गति क्या होता है? अगर किसी की पोजीशन, अगर किसी की स्थिति टाइम के साथ में चेंज हो रही है तो आप लोग बोलोगे वह मोशन कर रहा है, वह गति कर रहा है। अगर किसी की पोजीशन यानी स्थिति टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रही है तो आप लोग बोलेंगे वह गति नहीं कर रहा। जैसे मान लो अभी 1 बज रहे, 1 बजे भी यहां पर था, 1:02 पर भी यहां पर था, 1:05 पर भी यहीं पर था। जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है लेकिन इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसकी स्थिति में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो मैं बोलूंगा ये मोशन नहीं कर रहा। जबकि दोस्तों इस व्यक्ति को देखो, पहले ये यहां पर था, कुछ देर बाद में ये आगे आ गया, कुछ देर बाद में और आगे आ गया। क्या इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, क्या इसकी स्थिति चेंज हो रही है? बिल्कुल। तो मोशन यानी गति क्या है? तो अगर समय के सापेक्ष अगर किसी की स्थिति में परिवर्तन होता है, किसी की पोजीशन में चेंज होता है तो आप लोग बोलेंगे वह मोशन कर रहा है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहां पर देखिए, क्या यह पेड़ मोशन कर रहा है क्या? नहीं सर, 1 बजे यहां पर है, 1:20 पर भी यहीं पर मिलेगा, 1:50 पर भी यहीं मिलेगा। यानी टाइम के साथ में इसकी पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा, इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो आप लोग बोलोगे सर ये रेस्ट में है यानी यह है विराम में है। नेक्स्ट बात यहां पर देखते हैं, जैसे ये सूर्य है, सन है, आपको पता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है ना, लगाती है ना। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि ये मोशन कर रही है पृथ्वी? क्योंकि देखो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, पहले यहां पर, फिर 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 यहां पर। तो आप लोग बोलोगे कि यह मोशन यानी गति कर रहा है। चलिए चले आगे जी सर, आ जाओ। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यानी दूरी और विस्थापन क्या होता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर आपको एक कैट यानी बिल्ली नजर आ रही है क्या? बिल्कुल। तो दोस्तों बिल्ली क्या हो रही है? चल रही है ना, ऐसे जा रही है। देखो बिल्ली ऐसे जा रही है, 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 यहां पर आके रुक गई। यानी उसने स्टार्ट कहां से किया था? उसने यहां से, मैं बोल सकता हूं यह उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और वो रुक कहां पर गई? यहां पर जाके रुक गई। क्या मैं बोल सकता हूं क्या यह इसका एंड पॉइंट है? बोलिए हां या ना, बोलिए बोलिए। दोस्तों कुछ बच्चे बोल रहे हैं बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है क्या यार? बताइए, सब सही तो है, आप पढ़ाई नहीं करते हो, गलत बात है। और अगर किसी की हो रही है इस नंबर पे संपर्क कर लो, इधर पढ़िए आप लोग प्लीज, है ना, इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए, इधर पढ़िए आप। पता नहीं बस कमेंट करते तो आप। चलो आ जाओ।
तो देखिए दोस्तों, ये बिल्ली क्या हुई, ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, यहां पर आके रुक गई। यानी बिल्ली का स्टार्टिंग पॉइंट ये था और जो बिल्ली का एंड पॉइंट था वो क्या था, ये था। अब मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझो। तो बिल्ली कैसे गई, ऐसे 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 ऐसे। तो बिल्ली टोटल कितना चली, टोटल कितना चली उसे बोलते हैं डिस्टेंस यानी दूरी। देखो इसने रास्ता कौन सा चुना, इसने ये वाला रास्ता चुना, ये वाला रास्ता चुना। तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है, यहां से लेकर ये पूरी लंबाई कितनी है, इसे बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस यानी दूरी। तो दोस्तों दूरी क्या होता है, इसने कौन सा पथ, कौन सा पाथ चुना है, इसने ये वाला रास्ता चुना है। तो इसकी जो पूरी लंबाई होगी इसे ही हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस यानी दूरी। तो दूरी क्या होता है, कुल तय पथ की लंबाई, कुल तय पथ की लंबाई। इसने कौन सा पथ तय करा, ये वाला, तो इसकी जो लंबाई होगी, इसकी जो इसकी जो लेंथ होगी ना, उसे बोलेंगे डिस्टेंस। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, क्या कोई शॉर्टकट था क्या, यहां से यहां पर जाने का कोई शॉर्टकट था क्या। हां सर, शॉर्टकट क्या होता, अगर ये बिल्ली सीधे सीधे चल जाती तो क्या ये शॉर्टकट होता क्या, बिल्कुल। तो जहां से उसने स्टार्ट किया था और जहां पर उसने एंड किया, इनके बीच का कोई शॉर्टकट है क्या, बिल्कुल दोस्तों ये शॉर्टकट होता। तो जो शॉर्टकट होता है उसे ही बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। अगर मैं बोलूं दोस्तों विस्थापन क्या होता है, तो जो दो बिंदु होते हैं जहां तक आपको जाना है, इनके बीच का जो शॉर्टकट होगा, जो सबसे छोटी दूरी होगी, उसे ही हम लोग बोलते हैं विस्थापन। क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं जाके कोई दूसरा तरीका अपनाते हो, ऐसे जाते हो या ऐसे जाते हो, आपको ज्यादा चलना पड़ेगा ना। सबसे कम दूरी कब तय करनी पड़ेगी, जब आप लोग बिल्कुल सीधा चले जाए। तो इसे ही आप लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। चलिए दोस्तों, अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, उसमें आप बताना दूरी का मान कितना है, विस्थापन का मान कितना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये एक सड़क है, इस सड़क की जो लंबाई है ना वो 100 मीटर है। यहां से यहां तक इस सड़क की लंबाई 100 मीटर है। दोस्तों आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो और बिल्कुल ऐसे सीधे 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 सीधे, ओ सॉरी क्या हो गया ये, है ना, यहां से स्टार्ट कर रहे हो सीधे, ऐसे सीधे 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 जा रहे हो और यहां पर आके रुक गए, ये आपका एंड पॉइंट है। तो चलिए मुझे बताएंगे दोस्तों दूरी का मान क्या है और विस्थापन का मान क्या है, सोचिए जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं। दोस्तों ये आपकी सड़क है, इसकी लंबाई कितनी है, 100 मीटर। आपने दोस्तों यहां से स्टार्ट किया, ऐसे गए सीधे 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 गए और फिर घूम के आधी दूरी तक वापस आ गए, बिल्कुल यहां तक ऐसे 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 यहां पर आके रुक गए, है ना। तो आपको बताना है इस वाले केस में दूरी का मान क्या है और विस्थापन का मान क्या है, बताएंगे, दोनों ही वाले केस में बताएंगे। देखिए दोस्तों दूरी क्या होता है आप लोगों का, टोटल कितना चले। तो आप यहां से यहां पर गए ना, तो चले सीधा 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 सीधा, तो ये टोटल कितना चले, ये लंबाई कितनी है 100 मीटर है, तो दूरी का मान आ जाएगा 100 मीटर। दोस्तों डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या होता है, शॉर्टकट। आपने दोस्तों यहां से शुरू करा था और यहां पर आगे रुक गए, क्या कोई शॉर्टकट है क्या, सर शॉर्टकट यही है, बिल्कुल सीधे 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 चले, यही शॉर्टकट है। थोड़ा भी कोई दूसरा रास्ता चुना तो वो लंबा हो जाएगा। तो शॉर्टकट क्या होगा, बिल्कुल सीधा सीधा चले, यानी विस्थापन का मान कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई। चलिए इस वाले में देखिए दोस्तों, आपने यहां से स्टार्ट किया, सीधे 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 गए और फिर घूम के वापस आए, ऐसे 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 आके यहां पर रुक गए। टोटल कितना चले, देखो पहले ये चले पूरा, इसकी लंबाई कितनी है 100 और फिर आधा और आगे ना, यानी 50 और आगे, तो दूरी का मान कितना हो गया 100 + 50 यानी 150 मीटर हो गया। बताओ मेरी बात। विस्थापन क्या होता है, शॉर्टकट। देखो आपने यहां से शुरू करा था और यहां पर आके रुक गए, शॉर्टकट क्या होता, शॉर्टकट ये होता कि सीधे मैं यहां से यहीं पर आ जाता, क्यों मैं ऐसे जाके ऐसे आया हूं। आ गई मेरी बात समझ में। तो विस्थापन का मान क्या होगा दोस्तों, क्या होगा शॉर्टकट, यहां से सीधे यहीं पर चल जाता, तो ये हो जाएगा। तो ये कितनी हो जाएगी, ये 50 मीटर हो जाएगी ना,
बोलो मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, सही बात है, आ रही है? चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं। ये सड़क है, वही सड़क है, इसकी लंबाई 100 मीटर है। दोस्तों आपने यहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया, आप क्या हुआ देखो, आप ऐसे सीधे गए 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 यहां पर गए, फिर घूम के वापस आए वापस आए वापस आए वापस आए वापस आए वापस आए वापस, यहीं पर आके रुक गए। मतलब जहां से आपने स्टार्ट किया था, जहां से आपने प्रारंभ किया था, आप वहीं पर आ गए। तो चलिए मुझे बताएंगे दूरी का मान और विस्थापन का मान। दूरी क्या होता है, टोटल कितना चले। तो देखिए दोस्तों ऐसे गए आप लोग पहले 100 मीटर, फिर वापस ऐसे आए, तो टोटल कितना चले। टोटल सर 100 मीटर में ऐसे चला, 100 मीटर ऐसे चला, तो देखिए दोस्तों दूरी का मान हो जाएगा 200 मीटर। बोलो हाँ या ना। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या होगा सर, मुझे यहां पर मतलब यहां से मैंने स्टार्ट किया था और जब सर मुझे यहीं पर आना है, शॉर्टकट क्या होगा, मैं चलूं ही नहीं, यही शॉर्टकट है। तो विस्थापन का मान कितना आ जाएगा, 0 मीटर आ जाएगा। यार बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं। आपके दोस्तों कोई पार्क है, ये चारों ओर है ना, उस पार्क के चारों ओर ऐसा ट्रैक बना हुआ है, सर्कुलर ट्रैक, एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो और आप ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए और आप लोग यहां पर आके रुक गए, ठीक है। ये जो वृत्ताकार पथ है इसकी त्रिज्या का मान कितना है, 14 मीटर है, रेडियस का मान है 14 मीटर। तो आपको बताना है टोटल कितनी दूरी तय करी और विस्थापन का मान क्या है। देखिए मेरी बात को ध्यान से समझो, आप कैसे गए, कैसे गए, ऐसे 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 गए, यहां पर आके आप लोग रुक गए। तो दूरी क्या होता है, डिस्टेंस, टोटल कितना चले। अगर पूरा एक चक्कर आप लोग काटते तो ये दोस्तों ये वृत्त की ये लंबाई, इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं ना, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। इसकी पूरी लंबाई कितनी होती है ये, अगर इसको यहां से काट दो, सीधा कर दोगे तो ये लंबाई कितनी आएगी, इसकी कोई लंबाई बता सकते हैं। ये पूरी लंबाई का क्या फॉर्मूला होता है, सूत्र क्या होता है, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस यानी परिधि। तो सर ये पूरी लंबाई होती है 2 पाई r, यानी अगर आप एक चक्कर पूरा काटते तो कितनी दूरी तय कर लेते, 2 पाई r, यानी एक तो काटा नहीं, केवल आधा ही काटा है ना, पूरा नहीं काटा, 2 से भाग लगा दो इसमें, तो 2 काटा। पाई का मान होता है 22/7, रेडियस का मान दिया हुआ है 14, 14 कटा 7 से 2 बार में, 22 × 2 44 मीटर इसकी दूरी का मान आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। विस्थापन क्या होता है, शॉर्टकट। देखिए दोस्तों इसने यहां से स्टार्ट किया, यहां पर आके रुक गया, शॉर्टकट क्या होता है, बिल्कुल सीधा सीधा आ जाता है, यही शॉर्टकट होता, यही होता शॉर्टकट। बताओ, तो देखो ये एक रेडियस हो गई, ये एक त्रिज्या हो गई, ये भी एक त्रिज्या हो गई, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, r + r, 14 + 14 28 मीटर। दोस्तों मुझे नहीं लगता यार आपको कोई समस्या आई होगी, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं तो। आ गई मेरी बात समझ में। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, लेकिन उससे पहले क्या दूरी की और विस्थापन की परिभाषा लिखवा दूं। हाँ गुरुजी लिखवा दीजिए। चलिए आ जाओ, चलो दूरी की परिभाषा क्या होगी, दूरी क्या होता है, टोटल कितना चले। आपने जो पाथ चुना है, जो पथ आप चुना है, जिस पथ से आप लोग जा रहे हो उसकी कुल लंबाई क्या है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों डिस्टेंस यानी दूरी क्या होता है, कुल तय पथ की लंबाई। जैसे मैंने यहां से स्टार्ट किया, यहां पर आके रुका, मैंने कौन सा रास्ता चुना था, कौन सा रास्ता चुना था, ये वाला, ये तो उसकी कुल लंबाई कितनी है, जैसे मान लो ये 10 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 15 मीटर, या 8 मीटर, इन सबको जोड़ के, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का दूरी। दोस्तों मुझे दूरी के बारे में एक बहुत अच्छी चीज आप लोग बताएंगे। अभी हमने क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो सड़क है जिसकी लंबाई है 100 मीटर, एक व्यक्ति पहले इधर गया और फिर जाके यहां पर आधा तक आ गया, यहां तक आ गया था, तो वो वहां पर दूरी का मान क्या था, याद है क्या क्वेश्चन, अरे अभी 1 मिनट पहले ही तो करवाया है। दूरी का मान क्या आया था, पहले ऐसे गया और फिर वापस आके बीच में रुक गया, तो 100 + 50, दूरी का मान क्या 150 मीटर आया था क्या। बहुत बढ़िया। दोस्तों आप लोगों के लिए दिशा मैटर कर रही है क्या, नहीं।
आप चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको तो ये मतलब है कुल कितना चले, 100 इधर चले 50 इधर चले, आप तो जोड़ते जा रहे हो 100 प्लस 50, ठीक है। कोई व्यक्ति चाहे ऐसे जाए फिर ऐसे जाए फिर ऐसे जाए फिर ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए, आपको कोई मतलब नहीं है दिशा से, आपको बस ये मतलब है कुल कितना चले। तो क्या आपकी दूरी एक अदिश राशि हो जाएगी क्या, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी क्या? आ गई बात समझ में अब? बिल्कुल। दोस्तों अगर मैं आप लोगों से पूछूं दूरी का एसआई मात्रक क्या होगा, बताओ, किलोग्राम होगा या सेकंड होगा, क्या होगा? तो दूरी एक प्रकार की लंबाई ही तो है, तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा बताएंगे? इसका एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसका सीजीएस मात्रक क्या होगा, तो सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाता है, तो आप लोग बोलोगे सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। दोस्तों आपकी गाड़ी टोटल कितनी दूरी तय कर ली उसने, टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, उसको मापने के लिए कोई उपकरण है क्या? बिल्कुल। क्या बताया था मैंने? ओडोमीटर। तो आइए दूरी के बारे में सारे पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट क्या है, जो दूरी होती है इसको ओडोमीटर द्वारा मापा जाता है, ठीक है। देखो ओडोमीटर के माध्यम से ही आप लोगों का ये वाला मान आता है कि आपकी गाड़ी टोटल कितना चल गई। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अगर इसका मात्रक पूछे तो मीटर होगा, एसआई मात्रक पूछे तो, और सीजीएस मात्रक पूछे तो सेंटीमीटर होगा। मुझे कोई इसकी विमा बता सकता है क्या? विमा तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको मात्रक पता है तो आप लोग विमा बता सकते हो। मात्रक क्या है इसका? मीटर। मीटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ की होती है, तो एल यूज कर लो। मीटर कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है, तो पावर 1। इसमें कोई किलोग्राम आ रहा है क्या? नहीं, किलोग्राम नहीं आ रहा। मास की कोई यूनिट नहीं है, तो m की पावर 0। इधर सेकंड आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। सेकंड किसकी यूनिट होती है? टाइम की, यानी समय की। तो सर टाइम का कुछ आ ही नहीं रहा, तो ये इसकी विमा हो जाएगी m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0। आ गई बात समझ में? m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0। दोस्तों दूरी का मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आप लोग दोस्तों देखो, दो ही चीज होगी, या तो आप लोग चलोगे नहीं, खड़े रहोगे, या आप चलोगे। तो अगर आप लोग चलोगे तो दूरी का कोई ना कोई तो मान आएगा, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर। और नहीं चलोगे तो दूरी का कोई मान नहीं आएगा, 0। कभी भी दूरी का मान नेगेटिव में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो दूरी का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। आई बात समझ में? जी सर, आ जाओ। चलिए दोस्तों, अभी आप लोगों का 27 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में एएलपी में क्वेश्चन पूछा गया। बताओ, बता पाओगे क्या? देखो कितना टफ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि, 4 आप लोगों को राशियां दी गई है, 4 क्वांटिटी दी गई है, जो चलती हुई वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई के बराबर होता है? बताओ क्या होता है इनमें से? कोई वस्तु चल रही है, उसके कुल तय पथ की लंबाई, जो भी पथ उसने तय करा, जो भी पाथ उसने ट्रेवल करा, उसकी लेंथ, टोटल लेंथ अगर हम लोग निकाल ले तो वो उससे हमको क्या मिलेगा? दूरी मिलेगा। बताओ आ गई बात समझ में? इस बार का क्वेश्चन आ जाओ। चलिए थोड़ा सा विस्थापन के बारे में भी समझ ले। हाँ सर समझा दो, आ जाओ। तो विस्थापन क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको यहां से आपको यहां पर जाना था। आप लोग दोस्तों ये वाला रास्ता भी चुन सकते हो, आप ये वाला रास्ता भी चुन सकते हो। अगर आप लोग ये वाला रास्ता चुनोगे तो इसकी जो लंबाई होगी उससे आपको डिस्टेंस यानी दूरी पता पड़ जाएगी। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन यह होता है कि जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, जहां पे आके रुक रहे हो, क्या इसके बीच का कोई शॉर्टकट पॉसिबल है क्या? क्या कोई ऐसी दूरी पॉसिबल है क्या जो सबसे कम हो? बिल्कुल। तो दोस्तों उसी सबसे छोटी दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। तो बेसिकली न्यूनतम दूरी को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। ठीक है। अच्छा दोस्तों आप मुझे एक चीज बताइए, एक क्वेश्चन किया था हमने कि ये सड़क है, इसकी लंबाई है 100 मीटर। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो, आप पहले ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, और घूम के वापस आए, वापस आए, वापस आए, वापस आए, यहां पर आके रुक गए। तो मुझे बताएंगे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का मान कितना आया था? कितना आया था? ऐसे पूरा जाके और पूरा जब वापस आके यहीं पर रुक गए थे, विस्थापन का मान 0 मीटर आया था। आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो ये 0 कैसे आया होगा? देखो पहले आप इधर गए, इस दिशा में गए, इस दिशा में गए, इस दिशा में गए, तो अगर मैं इसको 100 मानूं
और जब आप वापस इधर आए, इस दिशा में आए, अगर मैं इसको माइनस मानूं तो क्या मेरा आंसर 0 हो सकता है क्या? बताओ। यानी यह दिशा पर निर्भर कर रहा है। अगर मैं इसको प्लस मानूं, इसको माइनस मानूं, तब मेरा आंसर 0 आ जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं? क्या विस्थापन एक सदिश राशि है? इसलिए मैंने बताया था रटो मत। पहले चैप्टर में मैंने बताया था ना, आपको कुछ भी नहीं रटना है। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं बस उस पर ध्यान लगाइए, आपको कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। विश्वास करिए यार। बस मेरे को आपसे एक चीज चाहिए, मेरे साथ में आप मेहनत कर लो। आगे बात समझ में? ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मात्रक क्या होगा, तो दोस्तों ये भी तो एक प्रकार की लंबाई ही है। और दोस्तों लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। बताओ दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से पूछूं इसकी विमा क्या आएगी, इसका विमेय सूत्र क्या होगा, तो देखिए पिछले वाले का मात्रक क्या था? मीटर था। उससे आपने उसकी विमा निकाली थी, तो इसका भी मात्रक वही है, तो इसकी विमा भी वही आएगी जो पिछले वाले की आएगी। आगे बात समझ में? और दूसरी बात दोस्तों, विस्थापन का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, धनात्मक, शून्य भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हां, इसका मान नेगेटिव हो सकता है। सर कैसे? समझाइए। दोस्तों यह एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी दिशा पर निर्भर करती है। बोलो हाँ या ना। दोस्तों मान लो अगर इस वाली दिशा को, इस तरफ वाली दिशा को आपने पॉजिटिव माना, धनात्मक माना, तो इस वाले को आपने ऋणात्मक मानना पड़ेगा। आगे बात समझ में? तो अगर कोई व्यक्ति यहां से यहां पर जाएगा तो उसका ऋणात्मक नेगेटिव में तो लोगे। मतलब आप सिंपल सा ध्यान रखिए, हाँ सर इसका मान नेगेटिव हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। आगे बात समझ में? क्लियर है? चलिए दोस्तों, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, एक पूछूं क्या? एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ सर पूछिए। चलिए, मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि जैसे मान लो ये आप हो, आप बिल्कुल सीधे 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 आप लोग चल रहे हो और यहां पर आप लोग पहुंच गए। दोस्तों जिस सड़क पे आप लोग चले, मैं मान लेता हूं उस सड़क की जो लंबाई थी वो कितनी थी? 500 मीटर थी। ठीक है, आप लोग ने क्या करा, यहां से आपने स्टार्ट किया और बिल्कुल सीधे 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 गए, यहां पर आके रुक गए। मेरा क्वेश्चन ये है कि डिस्टेंस का मान बताएंगे, दूरी का मान बताएंगे, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का मान बताएंगे। बताइए दोस्तों, बताए। तो दूरी क्या होता है? टोटल कितना चले यहां से यहां पर? 500 मीटर चले। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टकट क्या होगा? अगर सीधे सीधे चलोगे यही तो शॉर्टकट होगा। ठीक है, तो विस्थापन का मान भी 500 मीटर आएगा। दोस्तों यहां से आप लोग कोई कंक्लूजन निकाल सकते हो क्या? कोई कंक्लूजन निकाल सकते हो क्या? बताइए। हाँ सर, क्या निकाल सकते हो कि जब भी एक आप सीधी रेखा में चलोगे, एक स्ट्रेट लाइन में चलोगे, एक सीधी रेखा में चलोगे, तो मैं बोल सकता हूं क्या दूरी और विस्थापन का मान समान आएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम आएगी। मैं बोल सकता हूं क्या? बोलो, कितने जने बोल रहे हैं कि हाँ सर बोल सकते हो? तो यस पे आप लोग क्लिक, यस बोल दो, यस। और दोस्तों यही चीज मैंने आप लोगों को लिखी है, क्या कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए, एक सरल रेखीय गति के लिए, जैसे ऊपर देखो कार एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है ना, एक सीधी रेखा में जो चल रही है, देखो ऊपर कार देखो सीधी लाइन में चल रही है, बिल्कुल। दोस्तों ये ऑटो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, सीधे सीधे तो चल रहा है, बताओ। तो दोस्तों जब भी कोई स्ट्रेट लाइन में चलेगा, एक सीधी रेखा में चलेगा, तो उसके लिए दूरी और विस्थापन का मान समान होता है। आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 28 नवंबर एएलपी 2024 का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था 2024 के सारे प्रश्न करवाऊंगा मैं। बताओ दोस्तों, विस्थापन का मान 0 कब होगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 कब होगी? आप मुझे बताएंगे कौन से केस में आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, तो मैंने आपको भी बताया था कि जैसे है ना, जैसे मान लो ये एक सड़क है जिसकी लंबाई है 100 मीटर। अभी ऐसा क्वेश्चन किया था ना। आप दोस्तों यहां पर खड़े हो, आप पूरा घूम घाम के, कितना भी घूम घाम के अगर आप लोग वापस इधर आ जाते हो, इधर ही आ गए आप लोग, तो मैं बोलूं शॉर्टकट क्या होता? आप लोग बोलते सर शॉर्टकट यही होता, मैं चलता ही नहीं।
और शॉर्टकट कोई डिस्प्लेसमेंट बोलता है, विस्थापन बोलता है, विस्थापन का मान शून्य होता। तो देखिए दोस्तों, विस्थापन शून्य कब होगा? जब उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति है, मतलब स्टार्टिंग में जो पोजीशन थी और फाइनल जो उसकी पोजीशन थी, अगर दोनों सेम ही हो तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो आएगी नहीं आएगी? बताओ बताओ, क्वेश्चन कर लोगे एग्जाम में? कर लोगे? जी सर कर लेंगे। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि सर हमें दूरी और विस्थापन समझ में आ गया, थोड़ा सा आगे समझाइए। चलिए दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए स्पीड यानी चाल। चाल क्या होता है? बहुत आसान चीज है, बहुत आसान है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। अगर कोई गाड़ी चल रही है तो सबकी अपनी एक स्पीड होती है, चाल होती है। सर चाल हम लोग किसी भी की भी चाल कैसे निकाल सकते हैं, स्पीड कैसे निकाल सकते हैं? स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला है कि उसने कितनी दूरी तय करी, कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी, और क्या फॉर्मूला है कि उसने कितनी दूरी तय करी बटे उसने कितना समय लिया। ठीक है, आगे बात समझ में। जैसे एक छोटी सी चीज मैं बोलूं कि भैया एक लड़का है, वो सीधे सीधे गया, उसने 100 मीटर की दूरी तय करी और इसके लिए उसे केवल 5 सेकंड का समय लगा। तो अगर मैं आपको बोलूं स्पीड यानी उसकी चाल कितनी है बताओ, तो दूरी कितनी तय करी? 100 मीटर तय करी। कितने समय में करी? 5 सेकंड में करी। तो 100 कट गया 5 से 20 बार में, तो आप लोग बोलोगे सर उसकी चाल का मान आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? ठीक है दोस्तों, कई बार क्या होता है, देखो अगर एसआई पद्धति की बात करी जाए तो एसआई पद्धति की अगर हम लोग बात करेंगे तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, दूरी को मीटर में मापना है और समय को सेकंड में मापना है। लेकिन दोस्तों हम लोग डेली लाइफ में कुछ और मात्रक यूज करते हैं स्पीड के। जैसे दोस्तों आपने सुना होगा किलोमीटर प्रति घंटा, सुना है क्या? क्लियर? तो दोस्तों ध्यान रखो, अगर आप लोगों ने आंसर निकाल दिया मीटर पर सेकंड में और गलती से एग्जाम में पूछ लिया कि इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, तो आप लोगों को क्या करना है? सिंपल सा क्या करना है? 18/5 से गुना करना है। मैथ्स में पढ़ा होगा यार, कोई ज्यादा हमको इसमें पढ़ना नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। बोलो हाँ या ना? और जस्ट उल्टा, कभी एग्जाम में बोल दिया जाए कि आपको कोई मान दिया जाए किलोमीटर पर आवर में, कोई चाल का मान, जैसे ही आप लोग उसको 5/18 से गुना करोगे आपका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में ना। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बच्चों वाली चीज है, बहुत बेसिक सी चीज है, कोई नई चीज इसमें नहीं है। आ जाओ, ठीक है। तो बेसिकली स्पीड क्या होता है, चाल क्या होता है, कितनी दूरी तय करी बट इसके लिए उन्होंने समय कितना लिया। आ जाओ दोस्तों, मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से देखो, जो चाल है वो किन दो राशियों से निकल रही है? एक तो सर दूरी से और एक समय से। अभी अभी मैंने बताया दूरी सदिश राशि है, अदिश राशि है? बताओ। अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। दोस्तों समय भी अदिश राशि होती है। तो ना यहां पर डायरेक्शन का ध्यान रखना, ना यहां पर डायरेक्शन का लेना देना, तो इन दोनों से ही तो ये निकली है। यानी स्पीड में भी डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। स्पीड जो है, चाल वो है, वो एक अदिश राशि है। ध्यान रख लोगे क्या? बताओ। जी सर। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें इसके एसआई मात्रक की, तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अभी भी मैंने बताया एसआई पद्धति में दूरी एक प्रकार की लंबाई तो है, तो लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। समय को सेकंड में मापते हैं, इसलिए इसका एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अगर कोई पूछ ले कि सीजीएस मात्रक बताओ, तो सीजीएस पद्धति में लंबाई, दूरी इनको सेंटीमीटर में नापते हैं, समय को सेकंड में नापते हैं, इसलिए यहां पर आ जाएगा सेंटीमीटर, यहां पर आ जाएगा सेकंड। बोलो हाँ या ना? आगे बात समझ में? ठीक है सर। दोस्तों अगर आप लोगों को इसका एसआई मात्रक पता है तो क्या आप लोग इसकी डायमेंशन यानी विमा निकाल सकते हैं क्या? बताओ। देखो क्या आ रहा है, मीटर आ रहा है। मीटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ की यूनिट होती है, तो एल लिख दो। एल कितनी बार आ रहा है मीटर? एक बार आ रहा है, तो पावर 1 लगा दो। बट्टे में क्या आ रहा है? सेकंड आ रहा है। सेकंड किसका मात्रक होता है? टाइम का होता है, तो टी लिख दो। कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, तो पावर 1 लगा दो। क्या यहां पर कोई किलोग्राम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, यानी मास द्रव्यमान की कोई यूनिट नहीं आ रही। तो मास की कोई यूनिट नहीं आ रही, तो m की पावर 0 कर दो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? m की पावर 0, l की पावर 1
और t की पावर जो 1 है वो ऊपर आके हो जाएगा t की पावर -1। दोस्तों बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? क्या आपने भी यही निकाला है क्या कि सर m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1? बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड। सिमिलरली दोस्तों, जैसे दूरी का मान एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, धनात्मक मान होता है, वैसे स्पीड चाल का मान भी क्या आता है? धनात्मक आता है। कैसे आएगा सर? देखो, समय का मान नेगेटिव नहीं हो सकता और ये वाला वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा, तो इसलिए चाल का मान भी धनात्मक ही होता है। कभी आपने सुना नहीं होगा कि मेरी कार की चाल -20 किलोमीटर प्रति घंटा है। सुना है कभी ऐसा? आप हमेशा सुनते होंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गई बात समझ में? आ गई? अब दोस्तों यहाँ पर कुछ बच्चे हैं ना, कमेंट करते रहते हैं। आपको पता है मैं कभी भी उनके कमेंट नहीं पढ़ता, क्योंकि अगर मैंने पढ़ा ना वो उनका लॉस है। दोस्तों आपको है ना, देखो वैसे मुझे बोलना ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे बस पढ़ाना ही पसंद है। मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूँ दोस्तों, आप है ना, आप चाहते हो ना सिलेक्शन हो? आप मुझे खुद बताओ, चाहते हो ना कि सर मेरी साइंस बहुत अच्छी हो जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए, मेरा एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो? तो अगर आपकी चाहत ऐसी है तो कर्म भी तो आपको वैसे ही करने पड़ेंगे। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोग इधर ध्यान नहीं देंगे तो आप जीवन भर कुछ भी कमेंट कर ले, सर क्लास नहीं चल रही, मेरी PDF कहाँ है, मेरी ये क्या है, कुछ मतलब नहीं है। ये वही बच्चे हैं जिनको सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, झूठी मेहनत करते हैं, झूठी तैयारी करते हैं। जब मैंने ये कोर्स लॉन्च करा, आपको मैंने कुछ एक विशेष डिस्काउंट दिया था ना, एक टाइम दे दिया, यहाँ तक वैलिड रहेगा, आराम से 7-8 दिन तक बढ़िया बोला मैंने कि दोस्तों ये आखिरी दिन रहेगा। खत्म हो गया, रोज फोन आता है सर ये कर दो कर दो। तो उन बच्चों को सिलेक्शन थोड़ी लेना है, वो तो ऐसे बस फालतू की तैयारी कर रहे हैं। बस माता पिता को अंधेरे में रख रखा है कि पिताजी मैं तैयारी कर रहा हूँ, माताजी मैं तैयारी कर रहा हूँ। भाई साहब, तैयारी करने वाला जो बच्चा होता है वो सारा यहाँ पर ध्यान देता है। एग्जाम 4 महीने बाद, 5 महीने बाद जब भी हो, इतना बेहतरीन आप लोगों की तैयारी हो जाएगी, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन आपको इधर ध्यान लगाना पड़ेगा यार। आप ऐसे ध्यान नहीं लगाओ तो कैसे काम चलेगा, आप मुझे बताओ। ठीक है मनोज जी, इधर पढ़ लो, बेकार क्वेश्चन है आपका कि सर वो वाइट लास्ट में कर लेंगे हम। ठीक है मनोज जी, आ जाओ, इधर ध्यान लगाओ। चलिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन पूछा यार, ये भी कोई क्वेश्चन है क्या? बताओ। अभी पूछ लिया 26 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में, 600 किलोमीटर की दूरी को अगर आपको 10 घंटे में तय करना है तो बताओ आपकी चाल क्या होनी चाहिए, स्पीड क्या होनी चाहिए, क्या चाल होनी चाहिए? क्या क्वेश्चन पूछा है आप मुझे बताइए दोस्तों। तो चाल क्या होता है? कितनी दूरी तय करी है आपने, बटे इसके लिए समय कितना लिया है, टाइम कितना लिया है। तो दूरी आप लोगों को कवर करनी है कितनी? 600 किलोमीटर। और कितने समय में करनी है? 10 घंटे में करनी है। तो आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ये भी कोई क्वेश्चन है क्या यार? बताओ, ये भी कोई क्वेश्चन है ना? ठीक है। अब आप लोग गलती से ये मत बोल देना कि सर मीटर पर सेकंड में क्यों नहीं निकाला। अरे क्वेश्चन में पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है, क्वेश्चन में पूछ रहा है। आ जाओ, चलिए आ जाओ दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। वेलोसिटी यानी वेग क्या होता है? बहुत सिंपल है। जैसे आपकी चाल क्या होता है? दूरी बट्टे समय होता है। वैसे ही वेग क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं बहुत आसान भाषा में। तो वेग क्या होता है? विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन समय यानी टाइम। ठीक है। अच्छा दोस्तों, मुझे एक चीज बताएंगे आप लोग। जी सर पूछिए। देखो मुझे एक चीज बताओ, अगर आप लोगों को वेग निकालना है तो इसकी भी आवश्यकता होगी, इसकी भी आवश्यकता होगी। आप मुझे बताएंगे क्या विस्थापन एक सदिश राशि है क्या? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी के है क्या? हां सर आपने बताया, यानी इसको निकालने के लिए कुछ दिशा वगैरह देखनी पड़ेगी। तो कुल मिला के इससे ही तो ये निकल रही है। तो वेलोसिटी जो वेग है वो भी क्या है? एक सदिश राशि है। दोस्तों बात करी जाए इसके मात्रक की, तो इसका SI मात्रक क्या होगा? इसका SI मात्रक क्या होगा? तो बताओ। विस्थापन जो है एक प्रकार की लंबाई तो है, छोटी सी लंबाई तो है, तो लंबाई को मीटर में नापते हैं, समय को सेकंड में नापते हैं। तो यह इसका SI मात्रक हो गया। और अगर आपको SI मात्रक पता है तो इसकी विमा कैसे निकलेगी? अभी अभी हमने देखी है। तो इसकी जो विमा होगी वो वही होगी जो अभी स्पीड यानी चाल की निकली है, क्योंकि दोनों के मात्रक समान है। बहुत बढ़िया यार, है ना? तो इसका वही SI मात्रक मीटर पर सेकंड, CGS मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड।
दोस्तों वेग का मान क्या क्या हो सकता है? दोस्तों देखो, वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। दोस्तों क्या विस्थापन का मान नेगेटिव हो सकता है क्या? बताओ, हो सकता है क्या? बताया था ना मैंने, हाँ। तो अगर ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो सकती है तो फिर ये भी हो सकती है। क्या ये वाली वैल्यू जीरो हो सकती है क्या? बिल्कुल। तो अगर ये जीरो तो ये भी जीरो हो सकती है। इसकी वैल्यू कुछ पॉजिटिव हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, तो ये भी। तो सिमिलरली दोस्तों वेग का मान भी धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये सब हो सकता है। आगे बात समझ में क्लियर है क्या? ठीक है, क्लियर है क्या? अभी इसको छोड़ दो, इस पॉइंट पे नजर मत डाल लो, इन 4 पॉइंट पे आप लोग क्या करो, नजर डालो। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। तो दोस्तों कई बार क्या होता है एग्जाम में, जैसे आप लोगों को वेलोसिटी यानी वेग दे दिया, मतलब मान लो विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट दे दिया और समय दे दिया, यानी विस्थापन दे दिया और समय दे दिया, और आपसे वेग पूछ लिया। कई बार ये भी तो हो सकता है ना, वेग और समय दे दिया, बोल दिया कोई इतने वेग से जा रहा है, बताओ 10 सेकंड में उसका विस्थापन कितना होगा? हाँ सर पूछ सकता है। तो हम लोग ये भी तो कर सकते हैं ना, अगर v बराबर डी बाई टी है तो t बराबर डी बाई वी, डी बराबर वी इंटू टी, ऐसे कर सकते हैं ना भाई। जैसे अगर मैं पूछूं विस्थापन कितना हो जाएगा, वेग गुना समय, ऐसे कर सकते हो ना? बिल्कुल। दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है, बताओगे क्या आंसर? एक क्वेश्चन है, मेरा आंसर बताओगे क्या? आंसर बताओगे क्या? हाँ सर पूछो ना। दोस्तों एक लड़का है जो कि सीधे 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 सीधे, ये सड़क की लंबाई है 300 मीटर, सीधे सीधे जा रहा है, यहां पर पहुंच गया, और इसने जो समय लगाया है वो कितना लगाया है? उसने लगाया है 20 सेकंड का समय लगाया है। चलिए कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे स्पीड का मान निकालो, चाल का मान निकालो, और कुछ बच्चे हैं जो वेलोसिटी यानी वेग का मान निकालो। चलो बताओ, तो स्पीड क्या होता है? टोटल कितनी दूरी तय करी बटे समय कितना लिया। तो दूरी का मान क्या होगा? तो दोस्तों यहां से देखो सीधे 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 चल रहा है, ये टोटल लंबाई कितनी है? 300 मीटर। तो दूरी का मान हो गया सर 300 मीटर। समय कितना लिया है सर? 20 सेकंड लिया है। तो कितना हो जाएगा? 1 जीरो से 1 जीरो कटा, तो आप लोग बोलोगे कि सर स्पीड यानी चाल का मान है 15 मीटर पर सेकेंड। मैंने बोला कि वेग का मान बताओ, तो आप लोग बोलोगे कि सर इसका विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या होता है? शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या होता? अगर सीधा सीधा चलता, तो अभी सीधा ही तो चल रहा है, तो यही शॉर्टकट है। तो विस्थापन का मान कितना होगा आप लोगों का? 300 मीटर होगा। समय कितना लिया इसके लिए? 20 सेकंड लिया। तो ये आंसर कितना आ रहा है? 15 मीटर पर सेकंड। दोस्तों इससे आप लोग क्या बोल सकते हो, इससे आप लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? मैं नहीं बताऊंगा, आज आपको कमेंट करके बताना है, ये चीज मैं नहीं बताऊंगा यार। बताओ। अब एक चीज तो देखो, आपको बतानी है कमेंट करके यार। दोस्तों ये दोनों मान बराबर क्यों आए? देखो, क्योंकि दोस्तों आपको पता है ये वाली वैल्यू, दूरी और विस्थापन, ये दोनों मान समान आए, इसलिए हमारे चाल और वेग भी समान आ गए। तो आप लोग ये बोलना, ये क्या मैं लिख दूं क्या कि सर जब भी एक स्ट्रेट लाइन में चलते हो, जब भी सीधी रेखा में चलते हो, तो स्पीड और वेलोसिटी का मान समान होता है। क्या इसको यहीं पर ऐड कर दे? क्या अभी हमने यहां पर पढ़ा था, अभी हमने लिखा था ना कि एक सरल रेखीय गति के लिए दूरी और विस्थापन समान होते हैं। क्या मैं लिख दूं क्या, एक सरल रेखीय गति के लिए स्पीड यानी चाल और वेलोसिटी यानी वेग भी बराबर होते हैं। दोस्तों मजा आया नहीं आया? लिख दूं मैं? ठीक है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, जैसे अगर मैं सीधा चल रहा हूं, बिल्कुल सीधा है ना, देखो अगर मैं सीधा चल रहा हूं सीधा, तो मैं स्पीड बोलूं या वेलोसिटी बोलूं, बात सेम है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे? चाल और वेग बिल्कुल समान चीज, समान ही तो है दोनों, कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे? सर कंफ्यूज क्यों होंगे, इतनी छोटी सी चीज है। बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड, ये तो शानदार शानदार, बहुत बढ़िया, कंफ्यूज नहीं हो तो। चले आगे आ जाओ। चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, नेक्स्ट चीज समझते हैं, एक्सेलरेशन यानी त्वरण, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। और बताओ सर, दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, आपने क्या क्या चलाया आज तक जीवन में? मतलब बाइक चलाई है, एक्टिवा चलाई है, कार चलाई है, क्या चलाई है? आई होप आपने बाइक देखी होगी या एक्टिवा देखी होगी या चलाई होगी, ठीक है।
दोस्तों अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं एक्टिवा का, ठीक है, एक्टिवा का ले रहा हूं। देखो मैं एक्टिवा चला रहा हूं, मेरे राइट में जो ये इसको क्या बोलते हैं, जूम ऐसे करता हूं, उसको क्या बोलते हैं राइट वाले को, इसको ऐसा जो होता है भाई, देखो एक तो लेफ्ट में होता है एक्टिवा में और एक राइट में होता है, बाइक में भी होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा, इसको क्या बोलते हैं, एक्सीलरेटर बोलते हैं, एक्सीलरेटर अगर आपने सुना हो तो। और अगर मैं इसका यूज करूंगा तो इसके यूज करने से क्या होता है, गाड़ी की स्पीड यानी चाल बढ़ जाती है। बोलो हां या ना, बोलो। दोस्तों अगर मैं इसको ऐसे यूज नहीं करके थोड़ा अगर ऐसे करूं तो, मान लो पहले जा रहा था, अब अगर मैं धीरे धीरे ऐसे करूं तो सर स्पीड कम भी हो जाती है, यानी इससे स्पीड बढ़ भी जाती है और स्पीड कम भी हो जाएगी। क्या बोलो हां या ना, क्या मैं सही बोल रहा हूं, क्या इससे चाल कम भी हो जाती है? बहुत बढ़िया। तो दोस्तों इसी से मिलता जुलता टर्म है एक एक्सेलरेशन यानी त्वरण। दोस्तों त्वरण क्या होता है, आपकी स्पीड में किस रेट से, किस दर से चेंज हो रहा है। जैसे आपने बोला कि सर मैं 10 घंटे पढ़ाई करता हूं, मैं खुश हो गया यार, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड बहुत बढ़िया, वेरी गुड बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अरे गुरुजी पूरी बात तो सुनो, मैं 1 महीने में 10 घंटे पढ़ाई करता हूं, वैसा मैं लकड़ी का डंडा ढूंढने लग जाऊंगा तुरंत। तो दोस्तों रेट इंपॉर्टेंट है, दर इंपॉर्टेंट है, कितने टाइम में कितना, हर एक दिन में 10 घंटे। आपने बोल दिया 1 महीने में 10 घंटे, पूरा दिमाग खराब कर दिया ना। तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण क्या होता है, स्पीड में जो चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किस रेट से आ रहा है, किस दर में आ रहा है, कितने टाइम में कितना चेंज हो रहा है। दोस्तों जब भी कोई सीधे चलता है तो स्पीड बोल दूं या वेलोसिटी बोल दूं बात सेम है, चाल बोल दूं या वेग बोल दूं बात सेम है। तो मैं बोल सकता हूं क्या जो त्वरण होता है वो क्या है, वेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। गुरुजी नहीं आया समझ में, अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों एक्सेलरेशन यानी जो त्वरण होता है वो क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वेग में कितना परिवर्तन हुआ, वेग में कितना परिवर्तन हुआ बट्टे कितने समय में हुआ। गुरुजी क्वेश्चन करवाओ ना, अरे बहुत सारे करवाऊंगा, देखो तो सही। जैसे मैंने बोला कि आप चल रहे थे, आपका पहले जो स्पीड थी, जो चाल थी या वेलोसिटी या वेग जो भी आप बोलना चाहो, पहले आपकी चाल थी 10 मीटर पर सेकेंड, फिर जूम आपने 2 सेकंड के अंदर ही आपकी जो चाल है वो 10 से बढ़कर कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड हो गई। तो मैंने आपसे पूछा कि एक्सेलरेशन का मान बताओ, त्वरण का मान बताओ। तो त्वरण क्या होता है, वेग में कितना परिवर्तन हुआ बट्टे कितने समय में हुआ। वेग में परिवर्तन बोल दो या चाल में परिवर्तन बोल दो, तो पहले आपकी जो चाल थी वो 10 मीटर पर सेकंड थी, फिर कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड। कितने का चेंज हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, बाद में कितनी हो गई और पहले कितनी थी, तो 20 में से 10 माइनस करो तो सर 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आ गया। और ये जो परिवर्तन आया वो कितने समय में आया, 2 सेकंड में आया। दोस्तों 10 क्या 2 से कट जाता है क्या, बिल्कुल कट जाता है। तो आंसर आ गया 5। मात्रक मुझे बताओ, देखो इधर है मीटर पर सेकंड और इधर है नीचे एक सेकंड, तो ये सेकंड नीचे आ जाएगा, तो सेकंड और सेकंड मिलके बन जाएगा सेकंड स्क्वायर। दोस्तों बताओ तो त्वरण क्या होता है, ये होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, ये होता है। आगे सारी बात समझ में, चलो सर बताओ, आ जाओ। देखो दोस्तों त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग बोलते हैं त्वरण। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, क्लियर है, यह बात समझ में आ गई, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बारे में 4 महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है। दोस्तों यह एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है।
दोस्तों इसका मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अगर मैं आपको बोलूं इसकी डायमेंशन निकालो, विमा निकालो, कैसे निकालोगे? तो देखो, अगर मात्रक में मीटर आता है, मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की होती ना, तो मीटर आ रहा है तो एल लिखो। कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है तो एल की पावर 1। नीचे आ रहा है सेकंड का स्क्वायर, सेकंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की होती है, तो ये कर दो। क्या किलोग्राम आ रहा है क्या, नहीं, यानी मास कुछ भी नहीं आ रहा, द्रव्यमान का कोई यूज ही नहीं हो रहा, तो एम की पावर 0। तो क्या हो जाएगा, एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -2। क्या मैंने यही लिखा है क्या? सिमिलरली एक्सेलरेशन का मान पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो, मैंने बोला वेग में परिवर्तन। अब दोस्तों वेग बढ़ भी सकता है, वेग कम भी हो सकता है, यह भी हो सकता है कि वेग उतना ही रहे, तो इसलिए एक्सेलरेशन का मान धनात्मक, ऋणात्मक, 0 हो सकता है। दोस्तों अगर वेग घट गया, जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि कोई एक व्यक्ति जा रहा था, पहले इसका वेग था 60 मीटर पर सेकंड। दोस्तों 3 सेकंड के अंदर ही इसका वेग कितना हो गया, 60 से मान लो कितना हो गया, 50 मीटर पर सेकंड हो गया। मैंने आपको बोला एक्सीलरेशन यानी त्वरण का मान बताओ, त्वरण का मान बताओ। देखो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन यानी चेंज इन वेलोसिटी बट्टे ये परिवर्तन कितने समय में हुआ है। तो कितना परिवर्तन आया सर, पहले था 60, अब रह गया 50। परिवर्तन कैसे निकालते हैं, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल। तो 50 मीटर पर सेकंड में से 60 मीटर पर सेकंड माइनस करोगे तो आंसर आएगा -10 मीटर पर सेकंड। और ये कितने समय में आया, 3 सेकंड में हुआ, तो आपका आंसर क्या होगा, क्या -10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, या मैं बोल सकता हूं -3.33 मीटर पर, बोलो हाँ या ना, बोलो एक बार। तो दोस्तों एक्सेलरेशन की वैल्यू देखो नेगेटिव भी आ सकती है, आगे बात समझ में देखो आ रही है ना। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही, ऋणात्मक आ रही, इसका मतलब क्या है, वेग घट रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखना, यहां पर पॉइंट डाल के मैं लिख दूं, हाँ सर लिख दीजिए। देखो दोस्तों जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है ना, जो ऋणात्मक त्वरण होता है ना, ऋणात्मक त्वरण, उसे ही हम लोग एक विशेष नाम से जानते हैं, इसको रिटार्डेशन यानी मंदन के नाम से जानते हैं। गुरुजी नहीं आया मुझे समझ में, अभी समझाता हूं, टेंशन क्यों लेते हो आप। जैसे मैंने आपको बोला कि इस वाले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन का मान क्या है, कमेंट करके बताओ त्वरण का, तो आप लोग बोलोगे -3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं आप लोगों से पूछता चलो बताओ रिटार्डेशन का मान बताओ, रिटार्डेशन का, मंदन का मान बताओ, तो मंदन किसको बोलते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही, ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन बोलते हैं। तो अगर मैंने मंदन बोल दिया इसका मतलब क्लियर है, एक्सीलरेशन का मान नेगेटिव है, आपको तो केवल मैग्नीट्यूड बताना है, कितना, 3.33 होगा। दोस्तों ये बात आई समझ में, क्योंकि मैं पूछ रहा हूं मंदन कितना हुआ। यार आप ऐसे समझो, देखो आपके पास में पहले 100 रुपए थे, आगे बात समझ में, आपके वो 100 रुपए खर्च हो गए, ठीक है, आपके पास में 100 रुपए खर्च हो गए, बहुत बढ़िया। आपको जरूरत थी, आपने किसी से 100 रुपए ले लिए। अच्छा आप ऐसे समझो, ऐसे समझो, आपके पास में 0 रुपए थे, आपकी जेब में भी कुछ भी रुपया नहीं था, या मेरी जेब में भी कुछ भी रुपया नहीं था, मैंने किसी से 100 रुपए लिए, 100 रुपए उधार लिए, मुझे उसे चुकाना है, ध्यान रखिए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कितने रुपए उधार लिए, कितने उधार लिए, कितने उधार लिए, तो अब ये थोड़ी बोलोगे -100 -100 -100, नहीं, कितने उधार लिए सर, 100 रुपए लिए, कॉमन सी बात है, ये पैसे देने हैं, हमारे नहीं है। बोलो आ गई बात समझ में, क्लियर है, आ जाओ। चलिए दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा गया अभी एलपी में, शर्म आ गई मेरे को देखते हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी त्वरण की इकाई है, त्वरण का मात्रक क्या, देखो क्या क्वेश्चन पूछा है यार, ये भी कोई क्वेश्चन है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। दोस्तों ध्यान रखना, जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं मीटर,
अब देखो सेकंड की पावर 2 है ना, ऊपर जाके हो जाएगा सेकंड की पावर -2, ऐसे भी लिख देते तो कंफ्यूज मत हो जाना आप एग्जाम में। हालांकि ऐसे बहुत कम पूछता है, ऐसे ही पूछेगा, ठीक है। आ जाओ, चलिए बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि, आपको 4 राशियां दी गई है, 4 क्वांटिटी दी गई है, तो कौन हमको वेग में परिवर्तन की दर को दर्शाती है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बताती है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, 26 नवंबर 2024 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। त्वरण क्या क्वेश्चन पूछा गया है 29 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में। एक कार 5 सेकंड में अपनी चाल 40 मीटर पर सेकंड से घटाकर 20 मीटर पर सेकंड कर लेती है। दोस्तों पहले ये जो कार थी भाई, कार चल रही थी, सीधे चल रही थी, पहले इसकी चाल कितनी थी 40 मीटर पर सेकंड। और दोस्तों कार तो बिल्कुल ऐसे सीधे ही चलती है, ऐसे थोड़ी ऐसे 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 चलती है, सीधे से। तो इसकी स्पीड बोल दो या वेलोसिटी बोल दो, बात बराबर है। हम मान लेते हैं इसका पहले जो वेग था वो 40 मीटर पर सेकंड था, बाद में इसकी जो चाल हो गई या जो वेग हो गई कितना हो गया, केवल 20 मीटर पर सेकंड हो गया। कितने समय में, 5 सेकंड में। तो क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है त्वरण ज्ञात करिए, एक्सेलरेशन ज्ञात करिए, त्वरण ज्ञात करिए। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब चेंज कितना हुआ, परिवर्तन कितना हुआ, बटे कितने टाइम में हुआ, कितना चेंज हुआ, परिवर्तन कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 20 मीटर पर सेकंड में से 40 मीटर पर सेकंड माइनस करोगे तो आंसर आएगा -20 मीटर पर सेकंड। और ये परिवर्तन कितने समय में हुआ है, 5 सेकंड में हुआ है। तो -20 कटा 5 से 4 बार में, तो आपका आंसर हो गया -4। और त्वरण का मात्रक आपको पता ही है, तो आंसर होगा ये। बच्चों ने कई 4 जल्दबाजी में ए पे टिक करके आ गए, तो नहीं करना है आप लोगों को। आ गई बात समझ में, बात आ गई समझ में, बात आ गई समझ में, कोई परेशानी तो नहीं है इसमें, नहीं सर। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे। यह भी टेक्नीशियन में पूछा गया है, जो ग्रेड 3 का भी एग्जाम हुआ है ना, किसने दिया है, तो 23 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। विश्राम अवस्था से, सर विश्राम अवस्था का मतलब क्या है, पहले बिल्कुल रेस्ट में थे आप, बिल्कुल विराम में थे। पहले वेग कितना था, पहले वेग कितना था, कोई वेग नहीं था, रेस्ट कर रहे थे, विराम कर रहे थे। मतलब एक साइकिल पे आप जाके बैठ गए, चला नहीं रहे, कोई वेग नहीं है। फिर भाई साहब आपने स्टार्ट किया और आपने ऐसा किया कि 1 मिनट के अंदर जो आपका वेग हो गया वो 24 मीटर पर सेकंड हो गया। और भाई साहब चलो एक्सेलरेशन यानी त्वरण का मान बताओ। दोस्तों त्वरण का मान किसमें पूछा गया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोगों को आंसर चाहिए एसआई मात्रक में, तो हमको क्या यूज करने हैं, एसआई मात्रक ही यूज करने हैं। तो समय का जो एसआई मात्रक होता है वो सेकंड होता है, ना कि मिनट। तो 1 मिनट को आप लोग बदल लो किसमें, 60 सेकंड में। आ गई। चलो अब त्वरण निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, कितना वेग में परिवर्तन हुआ बट्टे कितने समय में हुआ। तो कितना हुआ सर, 0 से 24 मीटर पर सेकंड हो गया। कितने का परिवर्तन हो गया, देश माइनस देश। कितने समय में हुआ परिवर्तन, 60 सेकंड में हुआ। तो देखिए दोस्तों 24 कटा 12 से 2 बार में, 60 कटा 12 से 5 बार में, 2/5। और त्वरण का मात्रक आपको पता है क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। दोस्तों देखो 1/5 आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, कितना होता है, 0.2 होता है। तो 2/5 कितना होगा, मतलब इसको 2 से गुना कर लो, कितना हो जाएगा, 0.4। दोस्तों बताओ बन जाएंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन बन जाएंगे क्या, क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम में। आ जाओ, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। एक कार 5 सेकंड में, दोस्तों ये कार है, 5 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड तक धीमी हो जाती है। यानी पहले इसका जो चाल था या पहले जो वेग था वो कितना था, 30 मीटर पर सेकंड। दोस्तों वेग अब कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। ये जो परिवर्तन आया है वो कितने समय में आया है, 5 सेकंड में आया है। तो बताओ एक्सेलरेशन यानी त्वरण का मान बताओ। त्वरण क्या होता है, वेग में कितना परिवर्तन हुआ बटे कितने समय में हुआ। परिवर्तन कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल।
तो 10 मीटर पर सेकंड में से जब 30 मीटर पर सेकंड माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा -20 मीटर पर सेकंड। और ये परिवर्तन कितने समय में आया है? 5 सेकंड में आया है। तो 20 कटा 5 से 4 बार में, माइनस ऐसा कैसे रहेगा? 4। और दोस्तों त्वरण का मात्रक आपको पता ही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बताओ, जल्दबाजी में ए पे टिक तो नहीं कर दोगे कोई बच्चे? नहीं करेंगे ना? आ जाओ। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताएंगे, आराम से करो, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। दोस्तों कोई एक वस्तु है 5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड के वेग तक त्वरित हो जाती है। इस वेग तक एक्सेलरेट हो गई, मतलब इसका वेग यहां तक पहुंच गया। तो त्वरण का मान बताना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो ये वाला जो आपको डाटा दिया है कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। त्वरण बेसिक समझो क्या होता है, वेग में कितना परिवर्तन हुआ बट्टे कितने समय में हुआ। कितना परिवर्तन हो गया? 6 से हो गया 16। परिवर्तन कितना हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल। 16 में से 6 माइनस करोगे 10 मीटर पर सेकेंड। कितने समय में हुआ? 5 सेकंड में हुआ। तो 10 कटा 5 से 2 बार में, तो त्वरण का मात्रक आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? 2 मीटर सेकंड पावर -2। बोलो हाँ या ना? ये भी मैं बोल सकता हूँ ना? ऑप्शन नंबर बी। जल्दबाजी नहीं करेंगे आप। देखो ए क्यों दे रहे हो यार आप? हैं मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजों में भी गलती कर रहे हो। चले आगे, आगे चले, आगे चले, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, समझो। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, समान गति और असमान गति क्या होता है? बताओ बताओ। समान गति, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा। भाई मैं अपनी गति को एक जैसी कब बोलूंगा? भाई मेरी अगर स्पीड कांस्टेंट रहेगी ना, चाल कांस्टेंट रहेगी। जैसे मान लीजिए मेरे दोस्तों, मेरी जो चाल है वो है 30 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है? सर आप 1 सेकंड में 30 मीटर चल लोगे? बोलो हाँ या ना? तो मैंने 1 सेकंड में 30 मीटर चल लिया। अगले 1 सेकंड में भी अगर मैं 30 मीटर चल रहा हूं, इसका मतलब थोड़ी देर बाद में भी मेरी स्पीड यही है। दोस्तों अगले 1 सेकंड में भी अगर मैं 30 मीटर चल रहा हूं, यानी अब भी मेरी स्पीड यही है। तो अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट है, चाल फिक्स है, बार बार चेंज नहीं हो रही, तो ऐसे मोशन को, ऐसे गति को आप लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, समान गति बोलते हैं। अब जैसे मान लो मैंने पहले 1 सेकंड में 10 मीटर चला, यानी पहले मेरी चाल कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 1 सेकंड में मैं 20 मीटर चल गया, यानी तब मेरी चाल कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड। क्या मेरी चाल बार बार चेंज हो रही है क्या? हाँ। तो ऐसी मोशन को, ऐसी गति को हम लोग बोलते हैं असमान गति। क्यों, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है इसमें, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अरे मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? बताओ, ये बात समझ में आई है नहीं आई? दोस्तों चुन्नू मुन्नू बच्चे हो आप, सारे सारे चुन्नू मुन्नू हो, आंसर नहीं देते आप, गलत बात है आपकी। ठीक है, आ जाओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यूनिफॉर्म मोशन यानी समान गति के बारे में आपका क्या बोलना है? बहुत सिंपल सी, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं केवल उसी पे ध्यान लगाना। अगर कोई नियत चाल से चल रहा है, अगर कोई एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, स्पीड जिसकी बार बार चेंज नहीं हो रही, तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति, समान गति। ठीक है दोस्तों, जब कोई सीधे चलता है तो स्पीड बोल दो या वेलोसिटी बोल दो, बात बराबर है। चाल बोल दो या वेग बोल दो, बात बराबर है। तो अगर इसके चाल में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो मैं बोल सकता हूं क्या यार इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अरे वेग में कुछ परिवर्तन आ ही नहीं रहा, चाल में कोई परिवर्तन आ ही नहीं रहा, तो त्वरण का मान क्या होगा? 0 होगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति या समान गति में त्वरण का मान क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है। बात क्लियर है क्या? ये बात आपको समझ में आई तो एक बार यस क्लिक करिए। अजगर भाई जी बोल रहे हैं सर 2022 वाले ग्रुप, अरे सब कराएंगे 2018, 22, 23, टेंशन क्यों लेते हो? मेरे पे छोड़ दो ना वो, तुम तो बस पढ़ाई करो आप, है ना अजगर भाई। चले आगे, ये चीज समझ में आ गई? क्या बात है यार, सभी का यस, वेरी गुड यार। मुझे बस ये चाहिए, तुम बस पढ़ाई कर लो मेरे साथ में, और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। आ जाओ। अरे भाई साहब ये क्या चल रहा है? अरे भाई साहब ये कौन जा रहा है आगे? अरे ये कहां जा रहे हो अंकल जी?
अरे अंकल जी क्या, कहां जा रहे हो? इन अंकल जी को नहीं देखना, ये अंकल जी ने क्या किया वो देखना है। ये अंकल जी ने क्या कर रहे हैं वो देखना है हमको, अंकल जी को नहीं देखना। देखो दोस्तों, अंकल जी ने क्या किया, पहले 100 मीटर 20 सेकंड में कवर करे, अगले 100 मीटर भी 20 सेकंड में कवर करे, उसके अगले 100 मीटर भी 20 सेकंड में कवर करे, और उसके अगले 100 मीटर भी 20 सेकंड में कवर करे। तो इससे क्या, जैसे अगर मैं बोलूं यहां पर उनकी चाल क्या रही होगी, तो कितनी दूरी तय करी, 100 मीटर कितने समय में, 20 सेकंड में, तो 100/20, 100 मीटर की दूरी तय करी 20 सेकंड में, यानी यहां पर उनकी चाल कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड। यहां पर भी दोस्तों उतनी ही है, यहां पर भी उतनी है, वहां पर भी उतनी है। बोलो तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या अंकल जी यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, एक समान गति कर रहे हैं? बोलो हाँ या ना। दोस्तों यूनिफॉर्म मोशन के बारे की एक परिभाषा और हो सकती है क्या, एक समान गति की? देखो सोचो, देखो मैंने अभी भी बनाई है परिभाषा, मतलब बनाई क्या है, सिंपल सी चीज है दोस्तों, जो समान अंतराल में समान दूरी तय करे। जैसे अगर 20 सेकंड में यहां पर 100 मीटर कर रहा है, तो यहां पर 20 सेकंड में भी 100 मीटर करना चाहिए, अगले 20 सेकंड में भी 100 मीटर करना चाहिए, उसके अगले 20 सेकंड में भी 100 मीटर करना चाहिए। क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि जो समान अंतराल में समान दूरी तय करे, यही तो यूनिफॉर्म मोशन है, समान गति है। अभी ग्राफ पे ध्यान लगाएंगे, ग्राफ लास्ट में समझेंगे, आ जाओ। नेक्स्ट है दोस्तों नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। अरे दोस्तों जिसकी स्पीड फिक्स नहीं हो, स्पीड चेंज हो रही हो, कभी ज्यादा कभी कम, कभी क्या कभी क्या। तो दोस्तों जो परिवर्तनशील चाल से गति करता है, बार बार स्पीड चेंज हो रही है, तो उसे बोलेंगे असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और दोस्तों जब स्पीड में चेंज हो रहा है या वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इसका मतलब त्वरण का कुछ ना कुछ मान होगा, तो यहां पर त्वरण गैर शून्य होगा, जीरो नहीं होगा। सर उदाहरण से समझाओ। भाई साहब, अरे अंकल जी कहां भाग रहे हो, रुको, अंकल जी को पीछे लाओ एक बार। अंकल जी देखो भाग रहे हैं, लेकिन इस बार अंकल जी अलग तरीके से भाग रहे हैं। कैसे? उन्होंने पहले 100 मीटर कवर करे 20 सेकंड में, फिर अगले 80 मीटर कवर करे 20 सेकंड में। तो या ऐसे समझ लो, पहले 20 सेकंड में 100 मीटर कवर करे, फिर अगले 20 सेकंड में केवल 80 मीटर कवर करा, फिर अगले 20 सेकंड में 120 मीटर कवर कर लिया, फिर अगले 20 सेकंड में 70 मीटर कवर कर लिया। तो दोस्तों समान गति यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि इक्वल टाइम में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। तो अगर इधर 20 सेकंड में 100 मीटर कर रहे हैं, तो इधर भी 20 में 100 ही करने चाहिए थे, इधर भी 20 में 100 करने चाहिए थे। तो ऐसा नहीं कर रहे, तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं कर रहे, समान गति नहीं कर रहे, तो ये कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सर दूसरे तरीके से समझाओ। आइए दोस्तों दूसरे तरीके से समझाता हूं मैं। देखो यहां पर 100 मीटर की दूरी तय करी 20 सेकंड में, यहां पर चाल कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड। निकालो ना यार, 100 मीटर की दूरी तय करी 20 सेकंड में करी, यहां पर 80 मीटर की दूरी तय करी 20 सेकंड में करी, 80/20 4 मीटर पर सेकंड है। यहां पर कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड है। यहां पर 3.5 मीटर पर सेकंड है। दोस्तों चेंज हो रही नहीं हो रही, बताओ। कल बच्चे क्लास के बारे में कमेंट कर रहे, सर असली रेलवे किंग आप हो सर, ये मैंने तो आज तक कभी ऐसा नहीं पढ़ा। दोस्तों मैं कोई किंग वगैरह नहीं हूँ, मैं एक पढ़ाने वाला एक टीचर हूँ। और आपको भी मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आप लोग सेलेक्ट होना चाहते हो तो इस कंटेंट पे ध्यान दो। फालतू दुनिया में क्या चल रहा है, बहुत मोटिवेशनल रील वगैरह, मतलब आपको बहुत परेशान किया जाएगा। परेशान का मतलब क्या है, आपके सामने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होंगे कि भाई साहब 100 में कोर्स ले लो, 1000 में ले लो, 10,000 में, 20,000, अरे कहीं पर भी ले लो, बस तुम्हें समझ में आना चाहिए और सिलेक्शन ले लो। इन चीज़ों में मत फंसो, जहां समझ में आ रहा है तुम पढ़ लो, बस सिलेक्शन लो। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, चलो। तो दोस्तों एक बात करता हूं मैं, आ जाओ। दोस्तों मैंने क्या करा, सुबह 10 बज रहे थे, सुबह 10 बज रहे थे। एक लड़का था ए और एक लड़का था बी, दोनों अपने घर से निकले, दोस्तों 10:30 बजे तक इस ए ने 10 मीटर दूरी तय कर ली, 10:45 तक 20 मीटर दूरी तय कर ली, 11 बजे तक 30 मीटर दूरी तय कर ली, 11:15 तक 40 मीटर दूरी तय कर ली, 11:30 पे 50 मीटर दूरी तय कर ली, 11:45 तक 60 मीटर दूरी तय कर ली। जबकि ये बी वाला जो व्यक्ति है ना, इसने 10:30 तक 12 मीटर दूरी तय कर ली,
10:45 तक 19, फिर 11 बजे तक 23 मीटर, फिर 11:15 तक 35 मीटर, फिर 11:30 तक 37 मीटर, और फिर ये 11:45 तक 41 मीटर। मेरा क्वेश्चन ये है, इनमें से कौन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, समान गति कर रहा है? देखो 10:30 तक इसने 10 मीटर दूरी तय करी थी, 10:45 तक कितनी कर ली? 20 मीटर, यानी 15 मिनट में इसने 10 मीटर और कवर करी होगी। यहां पर भी 10 मीटर, यहां पर भी 10 मीटर, यानी हर 15 मिनट में 10 मीटर कवर करता जा रहा है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है ना, एक समान गति कर रहा है ना। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि भाई साहब ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, समान गति कर रहा है, ये नहीं कर रहा। अब देखो क्वेश्चन जो आया करवा दूं मैं, समझ में आया? किस किस को समझ में आया कि गुरुजी मेरे को आ गया समझ में? कौन कौन बोल रहा समझ में आ गया? तो अगर समझ में आया तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर पाओगे, अभी 2024 में पूछा है। तो अगर आप लोग ये क्वेश्चन बना पा रहे हो, इसका मतलब आपका ध्यान यहां पर था, बोर्ड पर था, अच्छी तरह समझ रहे थे, फालतू में कहीं ध्यान नहीं लगा रहे थे। तो लोग बताओ, 26 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। एक गतिशील पिंड, कोई गतिशील है, मोशन कर रहा है, गति कर रहा है। ये भाई साहब क्या कर रहा है? प्रत्येक सेकंड में, मतलब एक सीधे रास्ते पर गति कर रहा है और प्रत्येक सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करता है। हर सेकंड में 10 मीटर, हर सेकंड में 10 मीटर, हर सेकंड में 10 मीटर। तो ये किस प्रकार की गति कर रहा है भाई साहब? ये किस प्रकार की कर रहा है? सर ये तो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है यार, एक समान गति कर रहा है। भाई साहब देखो झूठ बोलते हो, मेरे को समझ नहीं आया, बढ़िया दमादम आंसर दे रहे हो, आ जाओ। चलिए अभी टेक्नीशियन में पूछा गया 26 दिसंबर की शिफ्ट 1 में, यदि कोई वस्तु एक समान गति में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, यह समान गति में है, तो कौन सा वाक्य सही है? वस्तु एक समान बोल, सॉरी इसको मैंने वो क्यों करा, एक समान बोल दो या नियत बोल दो। क्या मैं बोल सकता हूं क्या, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है इसका मतलब उसकी कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड कांस्टेंट है, बार बार चेंज नहीं हो रही, उसकी चाल नियत है, एक समान है। बताओ तो मजा आया नहीं आया? तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं दोस्तों। पहला चैप्टर का टेस्ट मैंने आपको दिया था, लगा लिया था क्या टेस्ट? तो जैसे कि मैंने बोला था, जैसे जैसे एक एक चैप्टर होता जाएगा उसका टेस्ट आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आई होप आपने टेस्ट 1 मिल गया होगा, लगा भी लिया होगा। वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में ऑप्शन चेंज, मतलब अगर कोई अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं, वो चाहते हैं मैं क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ना है, तो वहाँ पर ऑप्शन आता है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 हमारा मोशन यानी गति चल रहा है। आज इसकी क्लास नंबर 1 हो चुकी है, गति का पार्ट नंबर 1 हो चुका है, पार्ट नंबर 1 क्लियर है क्या दोस्तों? मोशन यानी गति का पार्ट नंबर 2 कब होगा दोस्तों? कल क्या है? संडे है। तो संडे की हमारी रहती है छुट्टी। आपको भी मैं बोलूँगा जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करना, वीक में एक छुट्टी इसीलिए आती है। तो पार्ट 2 हमारा होगा दोस्तों मंडे को यानी सोमवार को। आगे बात समझ में? और कोई परेशानी हो तो बताओ, बताओ। एक बच्चा बोल रहा है कि सर हैंड रिटन नोट्स नहीं आएंगे क्या? आप भेजो ना मेरे को कि गुरुजी आपने जो पहला चैप्टर पढ़ाया है वो मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं, मेरे को भेजो, मैं डाल दूंगा। 1000 बार मैंने बोल दिया, अगर आप लोग सेलेक्ट लेना चाहते हो खुद के नोट्स बनाओ। हो सकता है जो भी बच्चे अगर जिसने बना लिए होंगे वो मुझे भेज देगा, मैं डाल दूंगा। लेकिन दोस्तों वह सही तैयारी नहीं है, आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। आगे बात समझ में? मैं डाल दूंगा जो भी, अगर किसी बच्चे ने बना लिया हो पहले चैप्टर के तो इस नंबर पे भेज देना कि गुरुजी मैंने पहले चैप्टर के नोट्स बना लिए हैं। आगे बात समझ में? इस नंबर पे तो मैं डाल दूंगा जिससे बाकी बच्चे उसको देख लें। क्लियर? आगे मुझे पता है सब बच्चों ने बना लिया, जो सेलेक्ट होने वाले वो बना लेता है, वो ऐसे रुकता थोड़ी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। मिलेंगे दोस्तों हम लोग मंडे को, सोमवार को। तब तक अच्छे से करिए, है ना? और दोस्तों मजा आ रहा है नहीं आ रहा? पढ़ने में मजा आ रहा है ना? तो आपको पढ़ने में मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि आप लोग सारा ध्यान इधर लगा रहे हो, फालतू की कोई बात नहीं कर रहे। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो अपनी प्यारी सी ऐप है साइंस मैग्नेट, इसे प्लीज़ आप लोग 5 स्टार रेटिंग दे दें। ये आप ही की ऐप है, मेरी ऐप नहीं है। आपको ही प्यार दिखाना है, क्योंकि इस मार्केट में क्या है, बहुत सारे, जब कोई व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता है ना तो उसके बहुत ज़्यादा दुश्मन हो जाते हैं, बहुत नेगेटिव बोलते रहते हैं। बेचारे बच्चों को कुछ पता ही नहीं है। सही बच्चे वही है आप, जिनको पता है कि यहाँ पर क्या होता है।
आ गई बात समझ में? चलिए दोस्तों बढ़िया से रहो। अब देखो फालतू में कुछ अपना टाइम वेस्ट मत करना, बढ़िया खेल लेना। कल संडे है, लेकिन जो 3 दिन मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज आप लोग करिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। हाँ, एक बच्चा बोलता सर बायोलॉजी भी करा दो। तुमसे फिजिक्स तो हो नहीं रही, अभी मैं कुछ बोलूंगा। फिजिक्स तो तुम्हारे से हो नहीं रही अभी, तो पहले हमारा एक सब्जेक्ट अच्छे से पूरा करेंगे, उसके बाद में हमारा नया सब्जेक्ट शुरू होगा। बीच में हम लोग वो नहीं करेंगे, खिचड़ी नहीं बनाएंगे कि भाई साहब एक इसमें मैंने फिजिक्स करा दी, शाम को बायोलॉजी करा दी, फिर मैंने दिन में केमिस्ट्री करा दी। नहीं, कचरा नहीं करना है। अभी आपको लग रहा होगा कि भाई साहब बहुत आसान है, अभी क्वेश्चंस अभी हम लोग आगे जैसे जैसे चलते रहेंगे ना, तो आप लोगों को पता पड़ेगा कि हाँ सर, एक पूरा कंसंट्रेशन यहां पर रखना जरूरी है, हर एक चीज, और रोज रिवाइज करना जरूरी है, ठीक है? थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।